दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी इस बार कई चुनौतियों से भरा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी की 89 और जेडीयू की 85 सीटों वाले महागठबंधन के किसी भी फैसले को राजनीतिक तौर पर चुनौती देने वाला विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, क्या क्या वादे किए हैं, आइए पूरे जानते हैं। और वो वादा निभाना कितना मुश्किल होगा नीतीश कुमार जी के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में इसी प्रचंड बहुमत में नीतीश कुमार के लिए कई मुश्किलों भी छिपी हो सकती है। बिहार के वोटरों ने जिस वादों के आधार पर नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है, जनता की उम्मीदों उन वादों को लेकर होगी। खासकर नौकरी, रोजगार, उद्योग, पेंशन, मुफ्त बिजली जैसे कई वादे हैं जिन्हें पूरा करना और बनाए रखना बिहार जैसे आर्थिक तौर पर कमजोर राज्य के लिए आसान नहीं होगा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी मुश्किल उसकी सेहत और बढ़ती उम्र को लेकर भी है। दोस्तों, नीतीश कुमार 74 साल के हो गए हैं और अब मीडिया से 9 के बराबर बात करते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी होकर बीजेपी नीतीश कुमार के सहयोगी की भूमिका में है। यही स्थिति कि भविष्य में राजनीतिक तौर पर भी उनके सामने चुनौती खड़ी कर सकती है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अनिकेता नारायण कहते हैं कि नीतीश कुमार के सामने वादों की एक लंबी सूची है। जिस तरह से बीते कुछ समय से बिहार का खजाना अलग अलग योजनाओं के लिए खोल दिया गया है, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये देना शामिल है, यह बड़ी परेशानी बन सकता है। तो वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, उनमें गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधाएं देंगे, 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के वादे हैं। अनिकेता नारायण कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में बदलाव किया गया, वैसे हो सकता है बिहार में नीतीश कुमार ये अपनी योजनाओं में बदलाव कर दें। 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजना चला पाना आसान नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है। उसके बाद राजस्व जुटाने का कोई नया जरिया भी नहीं है। हालांकि नीरजा चौधरी से अलग तरीके से देखता है। वह कहती है, मेरा मानना है कि जनता की उम्मीदें नीतीश कुमार से ज़्यादा बीजेपी से होगी। जनता जानती थी कि यह नीतीश का अंतिम चुनाव है, इसलिए उन्हें जनता ने एक तरह से सम्मान और विदाई में वोट दिया है। नीरजा चौधरी मानता है कि नीतीश कुमार की उम्र और सेहत की वजह से इस बार वादे पूरे करने का दबाव बीजेपी पर होगा। वहीं पर हिंदी भाषी राज्यों में बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना पाया है। नीतीश कुमार ने जब पहली बार अपने पूरे कार्यकाल के लिए बिहार की सत्ता संभाली थी, उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। बिहार में साल 2006 में साइकिल योजना, साल 2006 के अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण और 2007 में जीविका योजना शुरू हुई। इस तमाम योजनाओं ने नीतीश को महिलाओं के बीच में लोकप्रियता दी। इसके दम पर नीतीश को पार्टी जेडीयू ने साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। लेकिन ये योजनाएं पुरानी हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू ने जनता से अब कई तरह वादे किए हैं, जिसका बिहार की जनता हर गुजरते दिन के साथ इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के दौर में बिहार में जो एक और बदलाव देखने को मिला, वह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर था। माना जाता है कि इस दौरान नीतीश कुमार ने राजनीतिक तौर पर भी एक काम किया और बीजेपी को कभी खुद से आगे नहीं निकलने दिया। बिहार में बीजेपी जेडीयू से कई बार बड़ी पार्टी होकर भी नीतीश कुमार की सहयोगी की भूमिका में रही है। लेकिन क्या बीते 20 सालों में ज़्यादातर समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने वाले नीतीश कुमार के लिए इस बार कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती है, अमित शाह ने चुनाव के पहले कहा था एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक करेंगे। एक तरह से उन्होंने बीजेपी के लिए दरवाज़ा खुला रखा था। बिहार का मुख्यमंत्री भविष्य में कौन बनेगा यह बीजेपी और जेडीयू के बीच का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि इसका फैसला बीजेपी बनाम बीजेपी ही होगा। बीजेपी के नेता ही आपस में इसका फैसला करेगा। वहीं नचिकेता नारायण मानते हैं कि संभव है कि नीतीश कुमार को लेकर कोई भी फैसला साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद हो और इस बीच बीजेपी शायद कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगा। वह कहते हैं तय है कि इस सरकार में ड्राइविंग फोर्स बीजेपी होगी और उसी की वजह से चिराग पासवान पहली बार विधानसभा में अपनी पार्टी को 19 सीटों तक पहुंचा पाए हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी की वजह से फ़ायदा मिला है। तो ये था दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार और अच्छा देखा गया ये भी कि चार विधायक ऐसे जीता है जो कि अब मंत्री बन गया है कुछ, जिसका कि बराबर बराबर वोट आया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कुछ खेला हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुआ है, या फिर सही में जिस तरह का जनादेश आना था वैसे ही आया? जिस तरह की सोशल मीडिया पर हवा था कुछ उल्टा ही लग रहा था, नहीं लग रहा था कि बीजेपी को उतना सीट आएगा। जेडीयू तो खैर जो है लेकिन बीजेपी को उतना सीट देने वाला नहीं था बिहार। लेकिन कुछ तो हुआ होगा जिसमें कि कुछ खेला हुआ है या फिर जनता ने उलट दिया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।